तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक, एरिया एंड पेरीमीटर। अब आपका बिल्कुल न्यू टॉपिक आने वाला है। कौन सा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये टॉपिक हम अभी कवर करेंगे। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो और जीएम लिख दो, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको फेयर में भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं करेगा। समझ में आई बात? चलो, पैरेललोग्राम होता क्या है सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। फोर साइडेड फिगर होती है पैरेललोग्राम की। आपको नाम से पता लग रहा है पैरेलल, क्या है? पैरेलल। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो साइड्स का पैरेलल का सिस्टम तो होगा, ठीक है। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ली है, ए बी सी डी। आपको पता है एवरी फोर साइडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, बट दिस यस इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखने जा रही हूं, आप वो सभी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, आप नोट करेंगे। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose each pair each pair of opposite sides are parallel। क्या है इसका मीनिंग समझते हैं। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose each pair of opposite sides are parallel। अगर मैं अपोजिट साइड्स का पेयर लेती हूँ, कौन कौन सी अपोजिट साइड्स? ए बी एंड सी डी, राइट। तो आपकी ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। कौतिक समझ में आ रही है बात बेटा? ठीक है। ए बी इज मैम। पैरेलल टू डी सी। आपने पैरेलल का जो सिंबल लगाया है, मैंने आपको पहले ही बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल को। आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेम, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। समझे मेरी बात? ठीक है। यस मैम। इतना सा ही है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हम लोग अगर ड्रॉ एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहें तो कहाँ होगा? अगर मैं बेस ए बी ले रही हूं तो मैं डी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी और इसका नाम क्या लिखूंगी? मान लो एल है, तो मैं यहां पर ये कहूंगी कि डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कर सकते हैं हम लोग? बताइए। डी क्या लिखा मैंने? डीएल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सिंबल पता है परपेंडिकुलर का आपको? यस। डीएल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अगर मैं ये डीएल को लेके चल रही हूं तो ये आपकी पैरेललोग्राम की हाइट नहीं होगी? बताइए, हाइट है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो क्या होती है? आपकी यस। हाइट होती है, ओके। तो ये हाइट हो गई, उसको हमने एक्स से ऑल्टरनेटिव। रिप्रेजेंट कर दिया। समझे मेरी बात? तो इस केस में हमारा एक नया फॉर्मूला बनेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? किसी को आइडिया है क्या होता है? बताइए। बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर, है ना। एल्टीट्यूड का एक नाम और क्या होता है? परपेंडिकुलर। आपका यहां पर बेस कौन है? ए बी। एंड एल्टीट्यूड का नाम क्या है? डीएल। समझे मेरी बात? ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। यस मैम। अगर मैं इसमें सिचुएशन चेंज कर देती हूँ, सिचुएशन इन द सेंस, मैंने अगर बीसी को बेस बनाया, बीसी को बेस बना के अगर मैंने परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में मेरा एरिया क्या बनेगा? क्या बनेगा उस केस में एरिया? बेस, बेस कौन है यहां पर? बीसी मल्टीप्लाई हाँ जी, बीसी यस।
मल्टीप्लाइड डी डी के एम, लगा एम लो। ले लो, इसको एम ले लो, BC मल्टीप्लाइड बाय DM। ओके, यस। तो आपका ना ये याद रखना, परपेंडिकुलर जिस साइड पर हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ, देखो मैंने अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइड्स और परपेंडिकुलर लिए हैं। ठीक है, तो दोनों के केस में एरिया तो सेम आएगा, आंसर तो सेम आएगा, है ना? समझे मेरी बात? अगर डिफरेंट परपेंडिकुलर्स हैं डिफरेंट साइड्स पर, तो क्या एरिया में चेंज आएगा? बताइए जरा। नहीं आएगा या आएगा? नहीं। नहीं आएगा ना बेटा, एरिया सेम रहता है उस केस के अंदर। ठीक है, अब ना क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन, आप सभी नोट डाउन करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4.2 सेंटीमीटर। तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स लिखेंगे आपको जो जो गिवन है। क्या गिवन है? सबसे पहले बेस गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे? बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो आप एरिया निकालिए, फॉर्मूला लिखो पहले एरिया का, बेस इंटू एल्टीट्यूड लिखो। मैम 21 सेंटीमीटर। मैम 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर में आएगा? एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर। सेंटीमीटर में होता सेंटीमीटर है? स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ये बहुत मेन पॉइंट है बेटा। ठीक है, यूनिट के मार्क्स कटते हैं, आपको पता है ना इस चीज का। तो सभी का आंसर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, लिखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर्स whose base is 10 decimeter and altitude is 4.6 डेसीमीटर। हमें आंसर चाहिए स्क्वायर मीटर में। तो मुझे पहले रिलेशन बताओ, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डेसीमीटर मैम इज 1 इक्वल टू सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर। एंड अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए बाय 100 मीटर। बोलो, यस मैम। ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यस मैम। डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। आपको जहां पर भी यूनिट डेसीमीटर की दिखाई दे रही है, आप कन्वर्ट करेंगे उसको, आप इसको सीधा लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, यानी कि 1 मीटर। इसको भी करेंगे 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, तो कितना हो जाएगा मेरा ये? 4.6/10 मीटर। ओके, 4 पॉइंट। अब एरिया का फॉर्मूला नोट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। आप रिप्लेस करेंगे वैल्यूज को, बेस इज 1, एल्टीट्यूड इज 4.6/10। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए? डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जीरो यस पॉइंट मैम। फोर सिक्स मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए मैं दे रही हूँ, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर्स में ये आंसर चाहिए बेटा मेरे को। ठीक है, आपको डायमेंशंस गिवन है, बेस गिवन है, लिखिए बेस इज इक्वल टू 2 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 60 सेंटीमीटर।
और आंसर किस में चाहिए आपको? स्क्वायर मीटर में। तो आप यहीं पर यूनिट को चेंज कीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो आप पहले। करिए, कैसे करेंगे? रिलेशन पता है अपने को मीटर और सेंटीमीटर का? मैम वन 20/100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे? 6th क्लास में किया होगा, 2.20 मीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। एंड यस 60 मैम। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कराओगे तो क्या आएगा? 60 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100। इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर, 0.60। यानी कि 0.60 60/100। मैम 0.60। नहीं, अभी मैं डेसिमल में नहीं लाऊंगी दर्श, मेरी बात सुनो। जब ये चैप्टर हम करते हैं ना, डेसिमल में हम कब लाते हैं? बिल्कुल जब लास्ट में आंसर आ जाए, वो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अब मैंने आपको आंसर भेजा है। हाँ, मैं देख रही हूँ कौतिक, एक सेकंड। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। बेस को रिप्लेस करो 2.20 से, एंड 60 डिवाइडेड बाय 100। अब आप 0 से 0 कैंसिल कीजिए, ठीक है। इसका डेसिमल हटा दीजिए, 2.20 को क्या लिखोगे? 220/100 लिख सकते हैं। 100। एक 0 से एक यस। 0 और कैंसिल हो गई, तो क्या रहेगा आपका ऊपर? सिर्फ 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ये आया। डेसिमल को आप हटाइए ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, ठीक है। आप लोग मैम प्रॉब्लम देते हो डेसिमल में, 100। तो कितना आएगा ये? 142। 132। 142/100 14.2। नहीं, 132। हाँ मैम जी, 22। 13.2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ले रही हूं, ओके। नेक्स्ट लेवल चला दिया मैंने। लिखिए, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या चाहिए अब हमें? एल्टीट्यूड चाहिए अपने को, ओके। और गिवन में क्या है वो लिखेंगे। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम whose area is 2.25 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 25 डेसीमीटर। ध्यान से देखना, डेसीमीटर लिखा है मैंने यहां पर। आपकी यूनिट सेम नहीं है, एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है, बट बेस आपका किस में है? डेसीमीटर में है। तो आपको यूनिट सेम बनानी पड़ेगी सबसे पहले। बेटू आप ये देखिए ना, आपको एरिया किस में गिवन है? मीटर स्क्वायर में। तो आपको बेस भी तो मीटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या था जल्दी बताइए? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, जल्दी बताओ। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 बट हमें मीटर में चाहिए। 25 डेसीमीटर तो इक्वल टू। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करा दो तो मीटर में आ जाएगा, यानी कि 1/10 मीटर, है ना। तो आपको एरिया क्या गिवन है? आपको एरिया गिवन है 2.25 मीटर स्क्वायर। आपका बेस क्या आ गया? आपको ये सब फेयर में दिखाना है। 25 डेसीमीटर था, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 मीटर, ठीक है। अब वी नो दैट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। देखो आपको टोटल कितनी टर्म्स पता है इस फॉर्मूले में? टोटल 3 टर्म्स पता है, कौन कौन सी? नंबर 1 एरिया, नंबर 2 एरिया बेस, बेस नंबर 3 एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। तीनों में से कोई भी अगर मुझे 2 वैल्यूज गिवन है तो मैं थर्ड वन फाइंड आउट कर सकती हूँ, यस और नो? कर सकती हूँ ना। तो बेटा मैं सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर दूंगी। एरिया क्या है? 2.25। बेस क्या है? 25/10। एल्टीट्यूड मुझे चाहिए, क्या चाहिए? एल्टीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं।
5 5 जा 5 2 जा 5/2 तो ये आ गया। तो 2.25 5/2 रेसिप्रोकल होके 2/5 बन जाएगा मेरा यहाँ पर। Yes, ma'am. इक्वल्स टू एल्टीट्यूड। समझे है बेटा? अगर मैं Yes, डेसिमल ma'am. हटाना चाहूं तो नीचे 100 आ जाएगा। Yes, ma'am. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। एक बार मैं इरेज करके यहाँ पे दोबारा से ऊपर कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? इसको देखना जरा ध्यान से, क्या था। देखो यहाँ पर क्या है मेरा, 225 मल्टीप्लाइड Multiply बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 100/5. इंटू 5 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। 2/500. सिंप्लीफाई कीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 5 जा, फिर से सिंप्लीफाई करो, 5 9 जा एंड 5। इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड क्यों कर रहे हैं? नीचे 100 रहने दो, उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, डिवीजन में इजी रहेगा थोड़ा सा हमें। Yes, ओके, ma'am. इसको मैं नहीं कर रही हूँ मल्टीप्लाई, मैंने सीधा कर दिया Ma'am, क्यों? 45 2 जा हाँ हाँ ठीक. 90/100। 20/100. ये एल्टीट्यूड चल रहा है, 90 से 0 कैंसिल, 9/10 कितना होता है, 0.9 0.9 meter मीटर। square. बेटा मीटर स्क्वायर, हाँ एल्टीट्यूड मीटर स्क्वायर में कहां से होने लग गया, एरिया होता है, हम हाँ. एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम altitude of a parallelogram whose area given अपने को, area is 867 centimeter square and base is thrice its height. Base is thrice its height. सबसे पहले लिखिए, एरिया इज 867 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे रीड करो, क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। Base is thrice its height. इसका मीनिंग क्या है, बेस इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड। समझे ना मेरी बात? तो अपने को एरिया का फॉर्मूला पता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। बोलो ओके। बेस की वैल्यू क्या गिवन है, 3 टाइम्स ऑफ एच, और एल्टीट्यूड तो एच होता ही होता है, बेस भी क्या हो गया, एच हो गया, 3 टाइम्स ऑफ एच हो गया, रिप्लेस कर दिया, तो इज इक्वल टू 867, है ना? तो आप यहां पर ये भी काम कर सकते हो, लेट एल्टीट्यूड इज एक्स, लेट एल्टीट्यूड इज एक्स, आप ये भी कर सकते हो। देन बेस इज 3x। मान गए बेटा, बात समझ में आ गई? तो बेस को रिप्लेस कर दिया मैंने 3x से, और ऑल्टीट्यूड को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 867। समझी बेटा? तो 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 867, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 867 डिवाइडेड बाय 3। कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ इसको, 3 2 जा 8, 3 8 जा 8 to the 24, 6. 289। 3 to the 6 होते हैं. तो मैंने 3 2 जा 6 तो बोला था। अच्छा हाँ. तो √289, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगी, 17, क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया मेरा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना। तो एक्स क्या है मेरा, एल्टीट्यूड आ गया, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई है, 17, और वो हाइट होती है हमारी। खत्म। लिखो क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 338 मीटर स्क्वायर इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, find the base and altitude।
करिए, लिखोगी यहां पर सबसे पहले एरिया ऑफ अ पैराग्राम इज 338 मीटर स्क्वायर एंड एल्टीट्यूड इज क्या गिवन है आपको, ट्वाइस ऑफ बेस, है ना, ये गिवन है आपको। ठीक है, अगर आप बेस को एज्यूम कर लोगी तो आपका ऑल्टीट्यूड आ जाएगा, लेट बेस इज x मीटर, सो ऑल्टीट्यूड इज 2x, क्या हो जाएगा 2x मीटर। नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड, है ना बेटा। एरिया को रिप्लेस करेंगे 338 से, बेस की वैल्यू आपकी x है, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है आपकी 2x, तो 338 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स कितना होता है 2x स्क्वायर, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 338 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करो, 2 1 जा 260, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर मामी इज यहाँ तक तो इक्वल मेरा टू भी सही है। 169। ओके, अब ना आपको रूट में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप एक काम कीजिए, प्राइम फैक्टर्स बनाइए इसके और पेयर लो। 169 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 13 इंटू 13 तो बनेंगे, तो इसको क्या लिख सकती हो 13 स्क्वायर लिख सकती हो, क्या हो मुझे जाएगा, कैलकुलेशन में गलती आ गई थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वही तो सी ठीक करनी है, टेंशन ना लो, करेंगे। आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर, यानी कि बेस मेरा क्या आ गया 13 मीटर। समझ गए बेटा, अगर मुझे एल्टीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 यानी कि 26 मीटर। चले आगे, नेक्स्ट लेवल ले लो, थोड़ा सा डिफरेंट ले रही हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे पहले तो, और ऐसा कुछ टफ नहीं है, वही सब कुछ है, 3 टॉपिक्स हैं, बेस एल्टीट्यूड एंड एरिया, बस। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है और कुछ नहीं करना, एक सिंगल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लिखिए क्वेश्चन, आपको फिगर गिवन है इस बार, लिखो, फिगर ड्रॉ कीजिए आप सबसे पहले, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी is a parallelogram in which CM, M कहाँ है आपका डायग्राम में गिवन है, दिस वन इज M, CM is perpendicular on AB, AB को एक्सटेंड किया तो CM is perpendicular and BL is perpendicular on AD, क्या क्या गिवन है, BL is perpendicular on AD, CM is perpendicular on AB, और गिवन आपको AB is equal to 16 सेंटीमीटर, साइड गिवन आपको, एंड AD is equal to 12 सेंटीमीटर, CM की वैल्यू भी गिवन है अपने को 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ BL, जो BL साइड है वो कितनी लेंथ की होगी, L कहाँ है मेरा यहाँ पर डायग्राम में, ये L है मेरा। ओके, तो आप पहले लिखिए सारी चीजें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। यस देखो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको AB कितना है 16 सेंटीमीटर गिवन है, ये 16 है, आपको AD कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये आपको पूरा 12 है। ठीक है, CM यानी कि ऑल्टीट्यूड कितना गिवन है
10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। मैम इसको ढूंढना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बीएल। आपको बीएल चाहिए, इनकी ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, समझे? अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी बात सुनना, पहले सुन लो। अगर मैं एडी को बेस लेकर चल रही हूं तो क्या बीएल उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन मेरा एडी ही तो बेस होगा भाई। जो आपका परपेंडिकुलर होता है, जिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड पर होता है, वही तो बेस होता है। मानते हो ना ये चीज? तो अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी करती हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी करती हूं, तो उसमें फॉर्मूला तो हमारा बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ही तो होता है। तो बेस क्या है मेरा? एडी। और ऑल्टीट्यूड क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं बेस एडी को ले CM लूं, बीएल। CM है। दर्श, अगर मैंने बेस एडी लिया है तो इस बेस के ऊपर ऑल्टीट्यूड का नाम क्या है? बीएल तो है। यस मैम। समझे मेरी बात इतनी? हम्म, बताओ। यस हमें मैम। सिर्फ सिर्फ एडी पता है, ना बीएल पता, ना हमें एरिया पता। नहीं पता ना? नहीं पता ना? अगर हमें एक चीज और मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? अब फिर से देखो, अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर आपका परपेंडिकुलर कौन गिवन है? सीएम गिवन है, बताओ। सीएम गिवन है। यस मैम। मैम सीएम, सिंपल 16 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, हाँ तो करेंगे ना। डिवाइड बाय 12। तो तो हम और फिर इसके नीचे ही हम क्या लिख सकते हैं? ए बी मल्टीप्लाइड बाय सीएम लिख सकते हैं इसके नीचे, बताओ। यस मैम। यस किस बच्चे को मैम दिक्कत है, समझ में नहीं आई? 160 सेंटीमीटर बताओ। स्क्वायर इक्वल्स डिवाइड बाय 12 सेंटीमीटर, सिंपलेस्ट फॉर्म 40/3, और फिर 13.33 आंसर निकला है मेरा हाँ तो अब यहां से सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर दो, बीएल की वैल्यू आ जाएगी, बताइए क्या आएगी? 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल मैम टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 12 बेटे, इक्वल्स उसको टू सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। 4 3 40/3 40/3, बीएल इज 40/3, equals to 13.33 सेंटीमीटर। यस, इज इक्वल टू 13.33 सेंटीमीटर। अब मैं डायमेंशंस चेंज कर रही हूँ, हल्की से डायमेंशन चेंज कर दिए। ओके, लिखिए, नोट कीजिए। नाउ एडी इज 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है अपने को। एडी कितना है? 10 सेंटीमीटर। सीएम गिवन है 8 सेंटीमीटर। बीएल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड ए बी। ये आप ट्राई ये करो। फिगर वही है मैम आपकी। जो मैम जो बाकी का है वो हटा दो जिससे क्लियर हो जाए। मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर दूं? मैम इसे भी हटा दो ऊपर वाला। कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपका एम है, बी सी डी ए, और ये आपका परपेंडिकुलर है एल। चलो अब करके दिखाओ। AD 10 सेंटीमीटर, CM 8 नहीं सेंटीमीटर, एडी BL देखो 10 12 है, सेंटीमीटर। ये लेंथ पूरी 10 है। यस मैम। सीएम सीएम 8 गिवन है। 8 सेंटीमीटर। बीएल कितना गिवन है? 12। 12। आपको क्या चाहिए? ए बी, इसको ले लो। ए बी को ए बी रहने दो, ये मुझे चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अपने को पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर बीएल की बात कर रही हूं तो बेस कौन होगा इसके अंदर? आरव, अगर AD बीएल परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है इसके अंदर? AD एडी। तो क्या लिखोगे? एडी मल्टीप्लाइड बाय BL। बीएल, बोलो। हाँ मैम, बोलो BL ओके। लिखिए। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं बेस
ए बी ले रही हूं तो परपेंडिकुलर कौन है, इसका सीएम है। यस मैम। तो आप उस केस में क्या लिखेंगे, ए बी मल्टीप्लाइड बाय सीएम लिखेंगे, और इज यस मैम। इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी एल, ये भी लिखेंगे। यस मैम। ए बी अपने को चाहिए, सीएम मुझे गिवन है 8, 8, ए डी मुझे गिवन है 10, 10, बी एल मुझे 12। गिवन है 12। समझे। तो ए बी यस की मैम। वैल्यू क्या आएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 8। 8। करो ना सॉल्व, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 15। क्या, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। समझे। यस। चलो अब ना सभी बच्चे होमवर्क मार्क करेंगे, चैप्टर खोलो। आपको ये 11.1 मैंने लास्ट क्लास में भी कराई थी, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आज का जो टॉपिक है वो नोट कीजिए। एक्सरसाइज आ जाइए, पहले एग्जांपल्स करेंगे बेटा आप लोग इसके, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7। अभी जो टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में करवाया ना, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हुआ है ये उसके जैसा है, 6 7 8 तीनों एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे। और 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे, कल सेम टाइम पर क्लास लूंगी। ओके ओके मैम, चलो, बाय मैम, ओके बाय बेटा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।